उधर ओवैसी ने फैला दिया है कौन सा रायता कि राहुल तेजस्वी समेटते रह जाएंगे। पवन सिंह, मैथिली ठाकुर, अक्षरा सिंह, टीएम मोदी के वो स्टार पावर जो बिहार में गजब ढाने वाली है। बिहार इलेक्शन का चैप्टर अब खोलता हूं। बिहार में चुनाव की तारीखें जब से आई तब से सारे दल, सभी गठबंधन अपना गुनागणित कर रहे हैं। ये काम कीजिए, एक काम कीजिए, इसको इतना सीट देते ना मेरे को कितना मिलेगा। कहीं सीट शेयरिंग की बात तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, कहीं सीट शेयरिंग पर मामला फंस गया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के खेमे में क्या हो रहा है, राहुल गांधी और लालू यादव के खेमे में क्या चल रहा है, जबरदस्त हलचल कैसे मची हुई है। और हलचल इस बात से भी मची हुई है कि ओवैसी इस बार बिहार में खूंटा ठोक कर बैठ गए। ओवैसी ने इंडी गठबंधन के लिए ऐसा रायता बिहार में फैला दिया है कि राहुल तेजस्वी सब समेटते रह जाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए नरेंद्र मोदी तो बड़ी चुनौती है ही, लेकिन इससे भी अलग टेंशन में है कि भाई ओवैसी अलग तनाव बन गए उनके लिए। ओवैसी तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं 4 का बदला 24 से लेने का ऐलान कर रहा हूं। तेजस्वी यादव का घमंड तोड़ने का दावा कर रहे हैं। महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने का प्लान बना चुके हैं। आज पाठशाला में एक डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन और तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकते हैं। साथ ही उस स्टार पावर की बात होगी जो बिहार विधानसभा में उतरने को तैयार है। लेकिन पहले बिहार के इस ओवैसी चैलेंज का ट्रेलर देखिए। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। ये बड़े भाई छोटे भाई की तो समस्या में तो वो सबसे ज्यादा फंस गए हैं। ओवैसी ने इस बार गजब ढा रखा है। बिहार में इस बार ओवैसी ठान कर आए हैं कि बॉस कुछ तो बड़ा करूंगा। सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां ओवैसी ने पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकत झोंक रखी है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, उसका उनको फायदा होगा। वहां सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक ओवैसी घूम घूम कर मुस्लिम वोटर्स को बता रहे हैं कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। ओवैसी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो राहुल गांधी और तेजस्वी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बिहार में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और इस वोट बैंक की दावेदारी में एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें इस बार भी MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले के कामयाब होने की उम्मीद है। भाई उनके पिताजी के जमाने से चला आ रहा है कि MY फॉर्मूला लालू जी लेके चलते थे, उसी पे तेजस्वी चल रहा है। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से लगातार दावा हो रहा है कि मुस्लिम वोटर अब बहकावे में ना आने वाला बॉस। लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर में। दरअसल ओवैसी बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, जिसके लिए उनकी पार्टी AIMIM ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को कई बार चिट्ठी भी लिखी। लेकिन जब ओवैसी की बात नहीं बनी, आरजेडी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, ऐसे में ओवैसी ने कसम खा ली कि वो तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन से तो बदला लेकर आएंगे। ओवैसी ने चेतावनी दे दी कि AIMIM के साथ गठबंधन नहीं करने का खामियाजा इंडी वालों को भुगतना होगा। सुनिए एक बार ओवैसी की चुनौती को, फिर आपको बताता हूं कि कैसे ये पूरा मामला ओवैसी फंसा देंगे सीमांचल में। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी बिहार के सीमांचल में 5 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं और तेजस्वी यादव को 4 का बदला 24 से लेने की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री से कैसे महागठबंधन के समीकरण बिगड़ सकते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल बिहार के सीमांचल इलाके के 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीट है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जब ओवैसी की एंट्री हुई
तो इस इलाके में एनडीए को 12 सीट, महागठबंधन को 7 और ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। लेकिन बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। जबकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जब ओवैसी की एंट्री नहीं हुई थी, उस वक्त सीमांचल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही। 2015 के चुनाव में महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को यहां 12 सीट मिली थी और एनडीए को 12। इसलिए ओवैसी इस बार सीमांचल की सभी 24 सीटों पर एआईएमआईएम का परचम फहराने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो इसका वो वोट काट रहे हैं वो महागठबंधन का काट रहे हैं। उन्हीं की सीटें खा गए थे पिछली बार और कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से थोड़ी आया हूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ये तो हैदराबाद से आया है। सुनिए ओवैसी। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहराकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिहार के सीमांचल इलाके में ही ओवैसी ने क्यों पूरी ताकत झोंक रखी है, इसके लिए सीमांचल में वोटर्स का गणित समझना जरूरी है। सीमांचल में भाई अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जिलों में 24 विधानसभा सीट। और अगर आप देखेंगे कि ये जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल, उसमें कितनी सीटें हैं? 24 सीट है टोटल, जिसमें से पिछली बार 5 चली गई थी ओवैसी के खाते में। तो अगर आप देखेंगे 4 जिले ऐसे हैं सीमांचल में जहां पर जो मुस्लिम वोटर है, अगर आप उसको देखेंगे मुस्लिम वोटर, तो सीमांचल में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 40 से 70% मुस्लिम आबादी। इसमें अररिया में देखिएगा, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी। कटिहार में देखिए, कटिहार में वहां पर 45% मुस्लिम आबादी। पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में अगर आप देखिएगा, पूर्णिया में जो मुस्लिम आबादी है वो करीब करीब 39% है। और अगर आप देखिएगा किशनगंज में, किशनगंज में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और वो है 68%। अब ओवैसी चूंकि मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं तो ये माना जा रहा है कि इन 4 जिलों में उनकी पकड़ जो है वो मजबूत रहेगी और वो प्रयास करेंगे कि यहां पर वो अपना जो है वो दबदबा दिखाएं। अगर पूरे बिहार की बात करें तो राज्य में करीब 18% मुस्लिम वोटर्स हैं और राज्य की कुल 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर सीधे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन्हीं मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी अपना हथियार बनाने में जुटे हैं और खुद को बीजेपी की बी टीम बताने वाले महागठबंधन के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। कैसे, सुनिए। अगर मैं किसी हर जलसे में आवाम से पूछता हूँ कि बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट किया, तो सब हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। तो बीजेपी कामयाब कैसे हो गई? जहाँ पर हम पे इल्जाम लगाया जाता कि सुनिए, इल्जाम लगाया जाता कि मजलिस खड़ी हो जाती। अरे जहाँ पर हम नहीं खड़ा करते वहां पर भी हरा नहीं पाते बीजेपी को। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा आपको करना है, तो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन छाप के निशान पर आप करिए। ओवैसी खुलकर मुसलमानों से कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट देने वाला बनकर रह गया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों से वोट लिया जाता है, फिर उनको साइड लगा दिया जाता है। ओवैसी ने इस बात से को खुद से भी जोड़ दिया कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और इंडी वाले उनसे भी समर्थन मांगने पहुंचे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने उन्हें किनारे लगा दिया। उल्टे उन पर उंगली उठाते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगाते हैं। बिहार की सियासी लड़ाई में स्टार पावर भी अपना दम दिखाने को तैयार हो चुका है। भाई ओवैसी तो एक स्टार दिख रहे हैं, लेकिन और भी स्टार्स हैं। कई भोजपुरी स्टार और सिंगर भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो चुके हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई। इसके बाद उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। अब सिंगर मैथिली ठाकुर के भी बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की भी बीजेपी कैंडिडेट बनाए जाने की अटकलें हैं। वहीं भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर चुके हैं। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का नाम भी चुनाव लड़ने वाले स्टार्स की लिस्ट में शामिल है, जिनके आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। सिंगर मैथिली ठाकुर के बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव लड़ने की अटकलें उस वक्त तेज हुई
जब बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने मैथिली ठाकुर के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की। खुद मैथिली ठाकुर ने भी दरभंगा या मधुबनी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। सुनिए मैथिली क्या कह रही हैं। मैं अभी हमारे देश के दो बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फ़ोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी। सीट अभी यानी बीजेपी अपनी स्टार पावर भी बढ़ाती जा रही है और बिहार में कई जगहों पर यह स्टार पावर प्रभाव दिखा सकती है। पाठशाला में बगली